तो थियरीज ऑफ माइंड का पहला हमने समझा थियरी, दैट इज फाइट और फ्लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से बहुत सारी चीजें जो है क्रिएट हो रही है। तो सेकंड थियरी हम समझने जा रहे हैं थियरीज ऑफ माइंड का, एंड दैट इज जिसका बहुत बड़ा असर है हैबिट्स और सारी चीजें हमारे लाइफ के रिमूव करने के लिए, एंड दैट इज पेन एंड प्लेजर थ्योरी। राइट। जो भी हमारा मन काम करता है, तो एक है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है, और दूसरा जो काम करता है यहाँ पर पेन और प्लेजर, तेजस, पेन और प्लेजर थ्योरी पर काम करता है। पेन और प्लेजर यानी क्या, कि हमारा मन किसी भी चीज के साथ जो भी वो करता है, अच्छा हो या बुरा हो, या तो पेन जोड़ता है या तो प्लेजर जोड़ता है। राइट। पेन जोड़ता है या तो प्लेजर जोड़ता है, और उसके वजह से हम वो काम कर पाते हैं। और आपने भी ये चीजें सुनी होगी, लेकिन इसको हिप्नोथेरेपी हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है। तो पेन और प्लेजर जो है, इसके वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं या कोई भी काम हम नहीं करते या नहीं करना चाहते। जैसे बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, और बहुत सारे लोग जो है सुबह जल्दी उठना चाहते हैं बट उठ नहीं पाते। तो जो लोग जल्दी उठते हैं, अब कुछ लोग हंस रहे हैं तो उससे समझ में आ रहा है मुझे कि कौन जल्दी उठता है कौन नहीं उठता है। तो जो लोग जल्दी उठ पाते हैं, क्यों उठ पाते हैं? क्योंकि उन्होंने जल्दी उठने के साथ क्या किया है, प्लेजर को जोड़ा है अपने मन के साथ, इसलिए उनका मन जो है वो काम करने के लिए बहुत राजी है, बहुत आसान है और इजीली उठ पाता है। और वही दूसरे लोग जो वहां पर उठ नहीं पाते, हालांकि वो उठना चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि वहां पर गलती से मन ने क्या कर लिया है, वहां पर पेन जोड़ दिया है उठने के साथ। यानी सुबह जल्दी उठना यानी क्या, बहुत सारे पेन, अलग अलग पेन है, मानसिक लेवल पे है, ये दिखता नहीं है। तो या तो पेन या तो प्लेजर, तो एक ही एक्टिविटी है बट एक इंसान वो चीज को कर पा रहा है, और उसी एक्टिविटी को दूसरा इंसान जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो कारण क्या है? कारण इसलिए नहीं कि वो नहीं कर सकता, कारण इसलिए नहीं कि एक में ज्यादा पोटेंशियल है, कारण इसलिए कि सिर्फ पेन और प्लेजर जो है वह, एक ने सही जगह सही चीज जोड़ी और एक ने गलत चीज जोड़ दी। सो तो यहाँ पर एज अ हीलर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ खुद के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर मन को सच और झूठ में अंतर समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने लॉज ऑफ माइंड पहले बता दिए। उसको पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो वो क्या है, वो स्लेव है, यानी वो नौकर है, वो सर्वेंट है कॉन्शियस माइंड का, और उसका कंट्रोल है बॉडी पे। तो इसलिए यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सुबह उठने की बारी हो या एक्सरसाइज करने की बारी हो, तो यही प्रिंसिपल जो है काम करता है। तो कुछ लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं और करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज रेगुलर करता है तो उसने जाने अनजाने वहां पर प्लेजर जोड़ दिया है उस एक्टिविटी के साथ, इसलिए उसको वो करना पसंद आता है। राइट। और जो करना चाहता है नहीं कर पा रहा है, कभी कभार करता है, तो वहां पर उसके माइंड में क्या एसोसिएट है, प्लेजर की जगह पेन एसोसिएट है। तो यहाँ पर हर चीज के साथ ऐसा ही है, हर चीज के साथ। बच्चे हैं, मैं यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। तो बच्चे हैं, बच्चों को टीवी देखना क्यों पसंद आता है, खेलना क्यों पसंद आता है, वीडियो गेम क्यों पसंद आता है? क्योंकि टीवी के साथ प्लेजर है, खेलने के साथ प्लेजर है। राइट। मोबाइल गेम के साथ प्लेजर है, और वहीं पे स्टडी करते समय वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्टडी के साथ जाने अनजाने पेन जुड़ गया है। राइट। तो कैसे जुड़ा, क्या जुड़ा, यही तो हमें समझना है एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, एज अ माइंड थेरेपिस्ट, एज अ एनएलपी एक्सपर्ट, एज अ जो है माइंड हीलर, ये हमें समझना है। तो स्टडी नहीं कर पाता है तो वहां पर क्या है, पेन जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार बड़ों के साथ है, यानी कि हमारे साथ, हम अगर बड़े हैं तो हम देखते हैं एक काम करना हम पसंद करते हैं और दूसरा काम हमसे वो नहीं हो पाता, हालांकि दूसरे के साथ वही काम वो इजीली कर पाता है। तो क्यों? क्योंकि जो काम हम करना पसंद करते हैं तो जाने अनजाने वहां पर हमने क्या कर दिया है, वहां पर हमारे मन में हमने, ब्रेन में प्लेजर एसोसिएट कर दिया है, हमारे मन में प्लेजर हमने जोड़ दिया है, इसीलिए वो सारी चीजें होती है। और जो नहीं कर पाते वहां पर पेन जुड़ा हुआ है। और कोई भी फूड हैबिट जो हम देखते हैं ना, फूड एडिक्शन, उसके पीछे यही थ्योरी काम करती है। कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है हमने देखते हैं कुछ लोग पिज्जा खाते हैं सारा, तो छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इतना प्लेजर जुड़ा हुआ है उसके साथ कि पिज्जा ही सब कुछ लगता है।
पिज्जा नहीं भी रहा तो उसको सारा वो है। तो आपको एनएलपी का जो पार्ट हुआ है उसमें मैंने मोडालिटीज बताया, तो जरूर से वो वीडियो भी देखना, वो भी यूट्यूब पे है, तो उसमें आपको और क्लियर होगा। तो वो पिज्जा इतना उसके मन में समा गया, अभी मन में छा गया, इसलिए क्या है, वो पिज्जा उसके लिए क्या है, बहुत कुछ जो है वो है, और वो उससे छूट नहीं पाता। और वही उसको बोला फ्रूट खाओ, वही उसको बोला ये अच्छी वेजिटेबल है ये खाओ, वो खा नहीं पाता, क्योंकि क्या है, वहां पे वो उसके साथ प्लेजर नहीं जुड़ा हुआ है, इसके वजह से वो खा नहीं पाता। तो ये हैबिट के साथ भी, फूड हैबिट के साथ साथ, ये कोई भी हैबिट हो, हम देखते स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग में क्यों जो है स्मोकिंग नहीं छूट पाता, क्योंकि प्लेजर इतना जुड़ गया होता है जाने अनजाने, क्योंकि मन को सच और झूठ में अंतर समझ में नहीं आता, बार बार कोई चीज दोहराई जाती है, जैसे बार बार विचार दोहराए जाते हैं तो मन उसको पकड़ लेता है, सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी का वो पार्ट बन जाता है। वैसे ही कोई भी चीज अगर बार बार दोहराई जाती है, वो चाहे स्मोकिंग हो, वो चाहे ड्रिंकिंग हो, या चाहे बार बार सोना हो, है ना, नींद लेना हो, तो क्या हो जाता है, टीवी देखना हो, वो प्लेजर वहां पर जो है ब्रेन में डोपामिन एंड ऑल वो केमिकल रिलीज होते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे डिटेल में। तो उसके साथ प्लेजर जुड़ जाता है और वह चीजें जो है वो करने लग जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, प्लेजर जो है, ये पेन और प्लेजर, ये थियरी जो है काम करती है। तो यहाँ पर जो है ड्रग एडिक्शन हो गया, या फूड एडिक्शन हो गया, किसी प्रकार का एडिक्शन ले लो, स्मोकिंग हो जाओ, टीवी भी आज एडिक्शन है, ये टीवी एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है। तो क्यों ये हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर इतना प्लेजर जोड़ दिया है वहां पर हमारे मन ने, कि उससे हमारे जीवन में क्या नुकसान हो रहा है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एज अ इंडिविजुअल अपने लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, या फिर हमें लोगों के जीवन में, या फिर अपने क्लाइंट के, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी जगह हमें प्लेजर जोड़ना है और कौन सी जगह पेन जोड़ना है, राइट। और ये पेन और प्लेजर कैसे जोड़े, इसी के ऊपर हमें टेक्निक सीखना है कि कैसे हमें उसको सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाना है, और जहां पर उसने गलती से प्लेजर जोड़े हुए हैं खाने के साथ, उसको हमें क्या करने, ब्रेक करने हैं, है ना। और किसी चीज के साथ, फूड के साथ, हम देखते हैं कोई फीलिंग्स जो है वो छूट नहीं पाती है, जैसे आज देखते हैं ब्रेकअप्स होता है तो बहुत सारे लोगों का जो है उसके बाद वो भूल नहीं पाता है, जो लड़का है लड़की को नहीं भूल पाता है, लड़की लड़के को नहीं भूल पाती। तो ये क्या है, ये प्लेजर और पेन ही है, और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप इसी पर काम करती है। जब रिलेशनशिप आप देखा गया है, बहुत सारे लोग लव मैरिज होता है और उन लव मैरिज में भी ब्रेकअप्स देखे गए। तो क्यों होता है, क्योंकि शुरुआत में शादी के पहले हर चीज के साथ प्लेजर जुड़ा होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, शादी के बाद क्या है, जो प्लेजर कम होते जाता है, पेन हर एक्टिविटी के साथ, हर चीज के साथ, छोटी छोटी बातें घटनाओं के साथ पेन जुड़ने लग जाता है, और धीरे धीरे जो रिलेशन था पहले एक अच्छा हेल्दी रिलेशन था, वो धीरे धीरे क्या टॉक्सिक रिलेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा साइंस जो है, रिलेशन का हो, एडिक्शन का हो, हैबिट्स का हो, राइट, वो पेन एंड प्लेजर थेरेपी पे डिपेंड है। तो एज अ हीलर, एज अ ट्रांसफॉर्मर, एज अ चेंज मेकर, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्लाइंट का, स्टूडेंट का, पार्टिसिपेंट का, हमारी कम्युनिटी का पेन और प्लेजर कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर कितने जितने भी लोग हैं जो ट्रेनर कोच मेंटर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आपने कहीं तो भी ये सारी चीजों के साथ पेन जोड़ दिया है। जूम पे जाना है, फिर वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कम्युनिटी चलती है सर की, और वो सारा, तो वो पेन अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो आपको बताने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ में अंतर समझ में नहीं, आपको डिसाइड करना है किसके साथ पेन, किसके साथ प्लेजर, राइट। तो लोग शराब के साथ प्लेजर जोड़ देते हैं, तो हम किसी के साथ भी प्लेजर जोड़ सकते हैं। स्मोकिंग के साथ लोग प्लेजर जोड़ देते हैं, राइट, वीडियो गेम के साथ प्लेजर जोड़ देते हैं, राइट। तो हमें ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है, किसके साथ पेन जोड़ना है, किसके साथ प्लेजर, क्योंकि यही सीक्रेट है ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर ये आप सीख गए किसके साथ पेन और किसके साथ प्लेजर, तो आप अपने लाइफ की, आप अपने क्लाइंट, स्टूडेंट और कम्युनिटी में लोगों की क्या कर सकते हैं, बदलाव लाने के लिए बहुत आसान हो सकता है, राइट। तो ये पेन और प्लेजर थ्योरी थी। नेक्स्ट जो है वो थ्योरी हम समझेंगे। तो तीन थ्योरी में से पहली हमने समझी फाइट और फ्लाइट, और ये दूसरी थी पेन एंड प्लेजर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड थ्योरी के बारे में समझेंगे।